तैयारियों की बात करते हैं और जानते हैं कि बिहार में क्या चल रहा है। बीजेपी के उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया का पहला चरण यहां पूरा हो गया है, जिस पर आज पीएम मोदी ने एक बैठक की है। माना जा रहा है कि कुछ सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। वहीं भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ पटना से संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हैं। रुपेंद्र, माना ये जा रहा है पवन सिंह एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, पवन सिंह एनडीए में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए पटकथा जो है वो कल ही लिख दी गई थी। कल जो है विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं और ऋतुराज सिन्हा जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, तो वो दोनों लोग वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर सोमवार की रात्रि में जाते हैं और बात करते हैं। और आज पवन सिंह के दोनों व्यक्ति लेकर जाते हैं और पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात कराते हैं। बात ये है कि जिस तरह से पवन सिंह को लोकसभा में बीजेपी ने आसनसोल सीट दिया था और उस पवन सिंह ने इनकार कर दिया था, वहाँ से चुनाव नहीं लड़ा था। उसके बाद पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय लड़े थे, जहां से उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव लड़ रहे थे और पवन सिंह की भी हार हुई, उपेंद्र कुशवाहा की भी हार हुई। और वही एक सीट लूज नहीं हुआ। जहां तक आरा की बात करें, बक्सर की बात करें, सासाराम की बात करें, जहानाबाद की बात करें और औरंगाबाद की बात करें, काराकाट की बात करें, 6 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए को लूज करना पड़ा। और जो बीजेपी है अब रिस्क नहीं लेना चाहती है और अब जो है पवन सिंह भी फिर इच्छा जाहिर की है, उनकी पत्नी भी इच्छा जाहिर की है चुनाव लड़ने के लिए। तो अब देखना है किसे टिकट मिलता है, लेकिन पवन सिंह का क्योंकि एक प्रभाव है, एक स्टार हैं और ख़ास तौर पर उनका भोजपुरी बेल्ट में उनको काफ़ी लोग सुनते हैं, उनके गाने को, उनके भाषण को, और उनका एक प्रभाव है। इस कारण से कहीं ना कहीं बीजेपी देखी है कि अगर पवन सिंह को नहीं लाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना होगा। और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास खुद विनोद तावड़े लेकर पहुंचे हुए थे, ऋतुराज सिन्हा लेकर पहुंचे हुए थे और अब जो है दोनों में सुलह सपाटे करा दिया गया है। अब जो है बीजेपी के लिए फिर प्रचार करेंगे पवन सिंह। आगे बीजेपी का जो भी चयन के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्या इसको लेकर अपडेट है आपके पास? जी देखिए, पहले चरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है, लेकिन सीटों को लेकर अभी जो है अंदर खाने में ये कहा जा रहा है क्लियर है, लेकिन अभी कई ऐसी सीटें हैं जो फंसी हुई हैं और उस पर जो चर्चा है कल परसों में कर ली जाएगी और दशहरा बीतने के बाद ही तमाम चीज़ें फाइनल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से 6 तारीख को चुनाव आयोग की टीम जो है ये संभावना जताई जा रही है कि घोषणा 6 से 8 के बीच में चुनाव की घोषणा की जा सकती है, तो उसको लेकर उससे पहले ये तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। और बीजेपी के साथ साथ बीजेपी ने अपने घटक दलों से संपर्क साधा है और तमाम चीज़ें जो हैं वो की जा रही है। खुद इसका मॉनिटरिंग अमित शाह कर रहे हैं और इसका मॉनिटरिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद करेंगे रुपेंद्र इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल देने के लिए।